हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट। आज है 7 दिसंबर 2021 और 7 दिसंबर 2021 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप हमारे साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। सभी के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराए गए हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? तो वह पहली भारतीय बनी श्रुति सितारा। ऑप्शन ए। 2021 मिस ट्रांस ग्लोबल का खिताब केरल की मूल निवासी श्रुति सितारा को दिया गया, जो पिछले 6 महीनों से प्रतियोगिता में भाग ले रही थीं। ऐसा करने वाली वे पहली भारतीय हैं। श्रुति सितारा ने केरल सरकार के सामाजिक न्याय विभाग में एक परियोजना सहायक के रूप में कार्य किया। मिस ट्रांस ग्लोबल सभी पृष्ठभूमि के ट्रांस और लिंग गैर अनुरूपता वाले लोगों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन पेजेंट है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में EPFO में भविष्य निधि आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? EPFO एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में भविष्य निधि आयुक्त नियुक्त हुई नीलम सम्मी राव। ऑप्शन बी। मध्य प्रदेश कैडर की IAS अधिकारी नीलम सम्मी राव को EPFO में भविष्य निधि आयुक्त नियुक्त किया गया। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने उनके नाम को मंजूरी दी। इससे पहले वे कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय में महानिदेशक थीं, जिन्हें सेवानिवृत्ति निधि निकाय EPFO के शीर्ष पद पर भेजा गया था। ये जो आपका EPFO है, इसकी स्थापना 4 मार्च 1952 को हुई थी। वर्तमान में 2021 में अधिनियम के तहत 3 योजनाएं प्रचलन में हैं। कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952, कर्मचारी जमा से जुड़ी बीमा योजना 1976 और कर्मचारी पेंशन योजना 1995। अगला क्वेश्चन, भारत में महापरिनिर्वाण दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में यह दिवस 6 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी। महापरिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर को BR अम्बेडकर की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उन्हें भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। उनका निधन 6 दिसंबर 1956 को हुआ था। अपना अंतिम कार्य पूरा करने के कुछ ही दिन बाद 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। परिनिर्वाण बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत और लक्ष्यों में से एक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा लॉन्च किए गए भारत के पहले सर्वेक्षण पोत का नाम क्या है? उसका नाम है आपका संध्याक। ऑप्शन डी। ये सर्वेक्षण पोत बंदरगाह और बंदरगाह के दृष्टिकोण के पूर्व पैमाने पर तटीय और गहरे पानी के हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण और नौवहन चैनलों और मार्गों के निर्धारण में सक्षम है। ये जहाज समुद्री सीमाओं का सर्वेक्षण करने और समुद्र विज्ञान संबंधी आंकड़ों के संग्रह में भी सक्षम हैं। इन जहाज़ों को फिक्स्ड पिच प्रोपेलर के साथ संयुक्त 2 समुद्री डीजल इंजन द्वारा संचालित किया जाता है और सर्वेक्षण के दौरान कम गति पर पैंतरेबाजी के लिए बो और स्टर्न थ्रस्टर से सुसज्जित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अभ्यास
EKUVERIN का 11वां संस्करण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो ये 11वां संस्करण आयोजित हुआ भारत और मालदीव के बीच। ऑप्शन ए। 6 दिसंबर को मालदीव में यह संस्करण आयोजित हुआ। इसका समापन 19 दिसंबर को होगा। यह अभ्यास दोनों देशों को जमीन और समुद्र दोनों पर अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को समझने और आतंकवाद विरोधी अभियानों आदि के संचालन में मदद करेगा। इसमें सांस्कृतिक और खेलकूद गतिविधियां भी शामिल होंगी। अब ये जो अभ्यास हो रहा है वो मालदीव के साथ हो रहा है। तो मालदीव के बारे में जानते हैं। ये है आपका मालदीव, जिसकी राजधानी है माले। मालदीव की जो कर मुद्रा है मालदीवियन रुपया। मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोली। ये हैं इब्राहिम मोहम्मद सोली। उपराष्ट्रपति हैं फैजल नसीम। और ये क्या है आपका मालदीव का फ्लैग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने ओमिक्रॉन के प्रसार को रोकने के लिए प्रतिदिन 25,000 परीक्षण के लक्ष्य के साथ रैंडम टेस्टिंग शुरू की? तो ये रैंडम टेस्टिंग शुरू की है उत्तराखंड सरकार ने। ऑप्शन बी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि राज्य सरकार रोजाना 25,000 टेस्ट करने के लक्ष्य के साथ रैंडम टेस्टिंग शुरू करेगी। इस कदम का उद्देश्य नए कोविड संस्करण ओमिक्रॉन के प्रसार की निगरानी और नियंत्रण करना है। राज्य के बाहर से आने वाले सभी यात्रियों पर नज़र रखी जाएगी और उनका परीक्षण किया जाएगा। जिले स्तर पर मॉनिटरिंग टीम भी बनाई जाएगी। अब उत्तराखंड में ये टेस्टिंग होगी। तो उत्तराखंड के बारे में जानते हैं। ये है उत्तराखंड, जिसकी राजधानी है देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिन्होंने बात बताई। राज्यपाल है गुरमीत सिंह। कुल जिलों की संख्या 13, लोकसभा सीटें 5 और राज्यसभा सीटें 3। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश के बीच मैत्री दिवस मनाया गया? मैत्री दिवस मनाया गया भारत और बांग्लादेश के बीच। ऑप्शन सी। 1971 में नवगठित देश बांग्लादेश को भारत द्वारा मान्यता देने को चिन्हित करने के लिए 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। यह अवसर दुनिया भर के 18 देशों में मनाया जाएगा। बांग्लादेश की आज़ादी से 10 दिन पहले भारत ने 6 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश को मान्यता दे दी थी। भारत बांग्लादेश के साथ द्विपक्षीय राजनयिक संबंध स्थापित करने वाला पहले देशों में से एक था। अब बांग्लादेश के साथ ये मैत्री दिवस मनाया जा रहा। तो बांग्लादेश के बारे में जानते हैं। ये है आपका बांग्लादेश, जिसकी राजधानी है ढाका। मुद्रा है टका। राष्ट्रपति अब्दुल हमीद, प्रधानमंत्री शेख हसीना। और ये है आपका बांग्लादेश का फ्लैग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अपनी पहली 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता को शुरू करते हुए भारत ने किस देश के साथ 2 बड़े समझौतों पर हस्ताक्षर किए? तो ये हस्ताक्षर किए भारत ने रूस के साथ। ऑप्शन डी। 6 दिसंबर को ये हस्ताक्षर हुए। दोनों पक्षों ने उत्तर प्रदेश के अमेठी में एक संयुक्त उद्यम के तहत लगभग 6 लाख AK-203 राइफल के निर्माण के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने 2021 से 2021 तक अगले दशक के लिए सैन्य प्रौद्योगिकी सहयोग का विस्तार करने के लिए समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। राइफल का सौदा 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का है। दोनों देशों के नेताओं के राइफल और हेलीकॉप्टर, रक्षा रसद, तेल और अंतरिक्ष सहित रक्षा निर्माण के क्षेत्र में 10 समझौतों पर हस्ताक्षर करने की उम्मीद है। अब ये हस्ताक्षर रूस के साथ हुए। तो रूस के बारे में जानते हैं। ये आपका जितना भी येलो पार्ट है वो है आपका रूस। और आपके पूरे विश्व में रूस के पास सबसे ज़्यादा क्या है? अगर हम उसका एरिया वाइज देखें तो एरिया सबसे ज़्यादा है रूस के पास, जो कि पहले नंबर पर आता है। और हमारा भारत एरिया के हिसाब से नंबर 7 पर आता है। रूस जो कि आपका यूरोप और एशिया में दोनों में आता है। रूस की राजधानी है मॉस्को। रूस की मुद्रा रशियन रूबल। और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ये राष्ट्रपति हैं। ये प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन। और ये क्या है आपका रूस का फ्लैग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन वाणिज्यिक पैमाने पर उत्पादित सत्त विमानन ईंधन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन बन जाएगी? तो वह एयरलाइन होगी आपकी ब्रिटिश एयरवेज। ऑप्शन ए। ब्रिटिश एयरवेज यूके मीन्स यूनाइटेड किंगडम
में व्यावसायिक पैमाने पर उत्पादित सतत विमानन ईंधन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन बन जाएगी। ब्रिटिश एयरवेज और फिलिप्स 66 लिमिटेड ने एक बहुवर्षीय सतत विमानन ईंधन आपूर्ति समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं और ब्रिटिश एयरवेज 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने के लिए कार्य कर रहा है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में रुपे ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को लॉन्च करने के लिए किस बैंक ने एनपीसीआई के साथ भागीदारी की? यह भागीदारी की यस बैंक ने। ऑप्शन बी, यस बैंक ने नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये आपकी एनपीसीआई की फुल फॉर्म है, के सहयोग से 6 दिसंबर को रुपे ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए। यस बैंक ने अपने यस प्रॉस्पेरिटी सेगमेंट के ग्राहकों के लिए रुपे प्लेटफॉर्म पर यस प्रॉस्पेरिटी रिवार्ड्स प्लस क्रेडिट कार्ड वेरिएंट लॉन्च किया। कार्ड पर मिलने वाले लाभों में रिवार्ड पॉइंट, फ्यूल अधिभार छूट, यस कार्ड पर त्वरित रिवार्ड पॉइंट आदि शामिल हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में श्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस राज्य में 50 बिस्तर के एकीकृत आयुष अस्पताल का उद्घाटन किया? यह उद्घाटन हुआ आपके मणिपुर राज्य में। ऑप्शन सी, केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 5 दिसंबर को मणिपुर के मोरे में 50 बिस्तर के आयुष अस्पताल का उद्घाटन किया। मंत्रालय ने राज्य में 15 आयुष औषधालय, 7-10 बिस्तर वाले अस्पताल, 100 स्कूल हर्बल गार्डन, प्रत्येक जिले में 16 नर्सरी और 50 स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र को विकसित करने का निर्णय लिया है। मणिपुर में भारत के 6000 में से 1000 से अधिक औषधीय पौधे हैं। अब मणिपुर में उद्घाटन हुआ तो मणिपुर के बारे में जानते हैं। यह है मणिपुर, जिसकी राजधानी इम्फाल। वहाँ के जो मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह, राज्यपाल ला गणेशन। कुल जिलों की संख्या 16, लोकसभा सीटें 2 और राज्यसभा सीटें 1। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पेटीएम ने किस कंपनी के साथ भागीदारी की? तो पेटीएम ने यह भागीदारी अमेजन वेब सर्विस के साथ की। ऑप्शन डी, पेटीएम ने अमेजन वेब सर्विस एक्टिवेट पर ऑनबोर्ड किए गए स्टार्टअप को अपने स्टार्टअप टूल किट देने के लिए अमेजन वेब सर्विस के साथ साझेदारी की। स्टार्टअप टूल किट पेटीएम मिनी ऐप तक पहुंच प्रदान करती है, जो डेवलपर्स को कम लागत वाली क्विक टू बिल्ड मनी ऐप्स सेट करने में सक्षम बनाती है, जिसे ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी का उपयोग करके बनाया जा सकता है। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द टुडे। आज का प्रश्न है कि हाल ही में इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर फूटे घातक ज्वालामुखी का नाम क्या है? तो इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर कौन सा ज्वालामुखी फूटा? तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए, एक आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और जो कल क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस शहर में 5 लाख AK-203 एसॉल्ट राइफल के उत्पादन को मंजूरी दी गई? तो ये मैंने अभी आज एक क्वेश्चन भी आया था कि रूस के साथ जो समझौता हुआ था उसमें ये समझौता था उत्तर प्रदेश के अमेठी में, तो ये हस्ताक्षर हुए थे, तो ये मंजूरी उत्तर प्रदेश के अमेठी को दी गई। ऑप्शन सी। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल जरूर करें और हमारे चैनल को शेयर जरूर करें। थैंक यू।